जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अन्नपूर्णा जयंती की पूजा विधि और ये कब पड़ने वाली है। ये वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी आपको पूरा मुहूर्त बताऊंगी कि कब आपको पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो पूजा होती है ये अन्नपूर्णा माता की होती है। खासकर कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी रसोई की हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सफाई कर कर और जो चूल्हा होता है गैस उसकी हमें गैस स्टोव की पूजा करनी होती है। और अलग से आप भगवान की जो अन्नपूर्णा माता की है उनकी पूजा आप कर सकते हैं किचन में ही, जहाँ पर आप रसोई बनाते हैं, या फिर आप बिल्कुल स्वच्छ तरीके से करना चाहते हैं तो घर के आपका जो मंदिर है मंदिर के पास एक पट्टा बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर अन्नपूर्णा माता की तस्वीर या मूर्ति हो तो वो स्थापित कर कर आप पूजा कर सकते हैं। वो पूरी पूजा कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो पूरा शेयर करूँगी जल्दी। और अभी मैं सिर्फ आपको रसोई की पूजा कैसे करनी है और अपने चूल्हा की पूजा कैसे करनी है वो आपको आज मैं शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो मैंने आप बनाया है। तो सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माता की जिस घर पे कृपा होती है वहाँ कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। तो जब संसार की शुरुआत हुई तो भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से धान भोजन की भिक्षा मांगी, जिससे कि पूरे संसार को भोजन मिल सके, पूरा जो अनाज है वो मिल सके और किसी का भी पेट भूखा ना रहे और सभी को भोजन प्राप्त हो। इस कामना से उन्होंने भगवान शिव ने इस संसार की शुरुआत करी। तो सबसे पहले तो हम अपने चूल्हे की पूजा करना कैसे है वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो पूरे किचन की आपको रसोई की सफाई अच्छे से डीप क्लीनिंग करना है, बहुत अच्छी तरीके से सफाई करना है उस दिन। वैसे तो हमें रोज़ ही सफाई करना चाहिए, लेकिन जिस दिन हमें पूजा करना है उस दिन तो ज़रूर ही करना है। तो हमारा जो चूल्हा है उसको साफ़ कर कर उस पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। तो मैं हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ। हल्दी बहुत ही शुभ होती है, तो सबसे पहले हल्दी से हम स्वास्तिक बनाएंगे। फिर श्री से रोली से हम उसको चारों कोनों को टीक देंगे। और हमारे जो चार स्तंभ हैं जो हमारे उनको भी हम यहाँ पर पूजा करके टीका लगाएंगे। और जो चार बिंदियाँ लगाते हैं बीच में वो ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये लगाएंगे। और ये स्वास्तिक के जो पूरी जानकारी है हर एक बिंदी की क्या महत्ता होती है वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। बिना लाइन को काटे कैसे बना सकते हैं स्वास्तिक, और पूरे तरीके से अच्छी तरीके से हर एक चीज़ की नॉलेज मैं आपको दूंगी। तो अब हम लाल फूल चढ़ा देंगे, कुछ मेवे चढ़ा देंगे। अगर आपके पास कोई मिठाई हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हो। घर पे कुछ भी ना हो तो आप चीनी रख दीजिए, वो भी एक भोग होता है। तो यहाँ पर हम फूल अर्पित करेंगे। अब हम चूल्हे की आरती करेंगे। मैं यहाँ पर एक कलावा भी रखती हूँ और फिर इस कलावे को आप अपने कलाई में बांध सकते हैं। और यहाँ पर आप आरती कर लेंगे हमारे चूल्हे की, क्योंकि हमारी जो सबसे प्रमुख घर में सबसे प्रमुख जो चीज़ होती है वो होता है रसोई। घर का जो कोना होता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी कोना होता है रसोई, जिससे हमारे पूरे घर का पेट भरता है जिस जगह से। तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसको स्वच्छ रखना, साफ रखना। अब हम फल अर्पित कर देंगे। और जब आप ये पूजा करें तो अपने किचन में ये चीज़ ज़रूर लिखें, श्री माँ अन्नपूर्णा माता सदा सहाय करें। ये आपको हमेशा लिखना चाहिए। दिवाली के दिन तो हम लिखते ही है, इस दिन भी हम लिख सकते हैं। और अब देख सकते हैं आप कि हमने पूरी जो पूजा है वो छोटे रूप में कैसे करी है, वो आप अपने घर पर कर सकते हैं। वैसे तो मार्गशीर्ष के ये अघन मास में पूरे महीने में माता अन्नपूर्णा की जो पूजा होती है वो बहुत ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। पर अगर आप नहीं कर पाए तो इस पूर्णिमा को 19 तारीख को आप जरूर करें, जो हमारी पूर्णिमा आने वाली है अघन मास की पूर्णिमा। इस तिथि को माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म की जो तिथि है वो 19 तारीख की है, यानी कि हमें जो अन्नपूर्णा जयंती है वो 19 दिसंबर को मनानी है। और ये इस दिन आप उपवास कर कर भी पूजा कर सकते हैं और बिना उपवास करके भी पूजा कर सकते हैं। बस जब भी आप पूजा करें पूरे स्वच्छ होकर करें, अच्छी तरीके से सुंदर वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार कर कर करें। जब आप माता अन्नपूर्णा की पूजा करें तो उनको सुहाग का सामान भी अर्पित करें और फिर वो आप किसी भी सुहागिन स्त्री को दान में दे सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई बड़ा है, नंद है, सास है, उनको भी आप दे सकते हैं। और ये जो धान है जो हम अपनी पूजा में रखते हैं, जो चावल से भरा हुआ कलश रखते हैं, उसको फिर आप अपने भंडारे में भर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। तो
अन्नपूर्णा जयंती जो है वो प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये 19 दिसंबर को है, दिन रविवार को। तो आप लोग श्रद्धापूर्वक पूजा करें। ये पूजा आपको सुबह के समय भी कर सकते हैं और गोधूली विलास शाम के समय भी कर सकते हैं। अपने समय अनुसार आप करें जब आप फ्री हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करें जिससे सभी का लाभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।